मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी लड़का या लड़की मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? पैसा। क्योंकि पैसा ही वो एक ऐसा चीज़ है जिससे वो अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है जो पैसे की इतना ही इंपॉर्टेंट होती है, या फिर कह सकते हो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो है इज्जत, यानी कि रिस्पेक्ट। क्योंकि आप समझो कि जो विधायक जी हैं ना, उनके पास भी बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन लोगों से जाकर के पूछो कि उनके नज़र में विधायक जी का कितना सम्मान है, कितना रिस्पेक्ट है, तब आपको पता चलेगा कि पैसे की क्या अहमियत है और इज्जत और सम्मान की क्या अहमियत है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि एक जो मिडिल क्लास लड़का होता है या लोअर मिडिल क्लास लड़का होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। मतलब उसकी जो दृष्टिकोण होनी चाहिए, उसकी जो मेंटालिटी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए अपने पूरे के पूरे सिचुएशंस को लेकर के, अपने आप को लेकर के और अपने फ्यूचर को लेकर के। सो ये वीडियो एक मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है हर उस व्यक्ति के लिए जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से आता है, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जो अपने पूरे के पूरे सिचुएशन को बदल सकते हो, और आप ही वो व्यक्ति हो जो इतना ज़्यादा भ्रष्ट बन सकते हो कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ आपके मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हो। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि जो भी व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से आता है वो दो ही तरह का हो सकता है। पहला व्यक्ति जो अपने पूरे के पूरे सिचुएशन को ब्लेम करता है, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है कि ये जो कुछ भी सिचुएशन है उनके कारण है, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। हो सके तो ये कर सकता हूँ कि मेरी नौकरी हो जाए, मेरी नौकरी हो जाएगी, या फिर मैं छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा और मेरी जो लाइफ है अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है ये क्यों है और इसको बदला जाए। तो वे हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ब्लेम करते हैं। कोई चीज़ नहीं है, ब्लेम कर देना कि ये उनके कारण है। कोई चीज़ की कमी है, ब्लेम करो कि ये उनके कारण है। ये उनकी मेंटालिटी होती है, और इसीलिए वे ग्रोथ कभी नहीं कर पाते हैं। वे इसी में पड़े रहते हैं कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो ये मानते हैं कि जो कुछ भी मेरे आसपास की सिचुएशन है ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इसे बदलूँ। ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बदले। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बस इतनी थी कि उन्होंने जन्म दे दिया है। अब हमारी पूरी की पूरी ये जिम्मेदारी है कि हम इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अच्छा बनाएं और अपने अनुकूल बनाएं। ये हमारे दूसरे मेंटालिटी के लोग होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप समझो कि जो कुछ भी सिचुएशन आप अभी देख रहे हो, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के जो भी लड़के हैं, वो अभी जो कुछ भी आप सिचुएशन देख रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये एकदम नेचुरल और रियल है। लेकिन आप समझो कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो नाटक करते हैं, आर्टिफिशियल इस तरीके का सिचुएशन बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर हमारे पास कुछ घट जाए, मान लो मोबाइल में रिचार्ज कराना है, ख़त्म हो गया है, पापा से बोल रहे हो कि रिचार्ज कराने के लिए, वो बोल रहे हैं कि रुको 3 दिन उसके बाद कराऊंगा। अगर ज़्यादा अमाउंट है, कुछ दूसरा काम करना है, तो बोल सकते हैं कि चलो 1 सप्ताह रुको, 1 सप्ताह रुको, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर चीज़ अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। वे भी कुछ चीज़ मांगते हैं ना, तो वो तुरंत उनको नहीं देते हैं। वे बोलते हैं कि रुको 1 सप्ताह रुको या 2 सप्ताह रुको, उसके बाद मैं तुम्हें प्रोवाइड कराता हूँ। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मैं इसको तुरंत अभी मांगा और अभी दे दूंगा तो इसकी मेंटालिटी इस तरीके से बन जाएगी कि ये दुनिया जो है ना, बस मांगो और मिल जाएगा, तो मेहनत करना छोड़ देगा। बस वो पूरी की पूरी दुनिया से मांगेगा और कभी मेहनत नहीं करेगा। तो ये चीज़ वो समझ रहे हैं और अपने बच्चों को यही चीज़ सिखा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो वे अपने बच्चों को आर्टिफिशियली सिखा रहे हैं। मतलब उनके पास पैसा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा वो दे सकते हैं तुरंत, लेकिन नहीं देते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों को कुछ सिखाना है। और हमारे पास ये आर्टिफिशियली नहीं है, बल्कि एकदम रियल, एकदम रॉ और रियल है। तो इस चीज़ को हमको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि जो कुछ भी सिचुएशन हमारे पास है एकदम रियल है, इसलिए इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ये सिचुएशन हमें सिखाती है वो है धैर्य, पेशेंस। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसेंस सिखाते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हें धैर्य लेकर के आना चाहिए। लेकिन हमारे पास ये आर्टिफिशियली नहीं है, एकदम रियल है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हम धैर्य रखें, कुछ दिन बाद हमको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम इस सिचुएशन में रह करके सीखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम मिडिल क्लास फैमिली में रह करके सीख लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। और ये चीज़ वही लोग नोटिस कर पाएंगे जो डीप इनसाइड जाकर के देखेंगे और ये जानेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उनको किस तरीके के आर्टिफिशियल सिचुएशन में डाल रहे हैं, जबकि उनके पास सब चीज़ है।
समझ रहे हो ना? तो ये जो कुछ भी सिचुएशन है ना, इनको ब्लेम देना छोड़ो और अपने ऊपर काम करो और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि मेरे पास जो कुछ भी सिचुएशन है एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, लेकिन हाँ मुझे इसको बदलना है, आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना है। मैं इन सभी चीज़ों को बता करके मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओ कि ठीक है जो है सो बढ़िया है, नहीं, जो है सो बढ़िया है, ये अच्छी बात है, मैं इन सभी चीज़ों से सीख रहा हूँ, लेकिन इन सभी चीज़ों को बदलना भी है, क्योंकि कब तक सीखते रहोगे, हमेशा जीवन भर तो नहीं सीखते रहोगे। तो ये पहली बात है कि हमें इसको एक पॉजिटिव की तरह लेना चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो इन सभी चीज़ों को और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी आसपास की जो कुछ भी सराउंडिंग होती है ना, वो उतनी अच्छी भी नहीं होती है कि हमें उतना ऊंचे लेवल के गोल को अचीव करने में मदद कर सके। इसीलिए हमें एक आर्टिफिशियल सराउंडिंग बनाना पड़ता है, और वो सराउंडिंग अगर हमारे पास फ्रेंड्स नहीं है तो हम बुक्स का बनाएंगे। समझ रहे हो ना? ये जो बुक्स होते हैं ना, इनको आप हल्के में मत लेना। ये जो मैं आपको एक बुक मेरे दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक बुक, अच्छा अभी तो नहीं है मेरे पास वो बुक, लेकिन एक बुक है यू कैन विन। सो एक बुक है यू कैन विन। आप इस बुक को अपने साथ रखो, अपना सबसे अच्छा दोस्त इसे बनाओ, क्योंकि आप समझो कि आपके आसपास की जो सिचुएशन है ना, इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपको बहुत कुछ अच्छा सिखा देगी और आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा सोच पाओगे। दिक्कत कहाँ आता है? दिक्कत इस बात में आता है कि हम बड़ा नहीं सोच पाते हैं। हम वही सोचते हैं जो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं, हम वही सोचते हैं जो हमारे आसपास के लोग सोचते हैं, हमारे दोस्त सोचते हैं। लेकिन उस तरीके से अगर आप सोचोगे ना तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको वैसा सोचना पड़ेगा जैसे लीडर्स सोचते हैं, आपको वैसा बिहेव करना पड़ेगा जैसे एक आइडियल पर्सन बिहेव करता है। ठीक है? तो आप इसके लिए एक बुक लो, यू कैन विन एक बुक है, बहुत अच्छा बुक है, शिव खेड़ा के द्वारा ये लिखित बुक है, काफ़ी अच्छा है। हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी इसका उपलब्ध है। आप इसको जाओ और अच्छे तरीके से पढ़ो, इन सभी चीज़ों को इंप्लीमेंट करो अपने लाइफ में, तब जाकर के आप एक अच्छा पर्सनालिटी बना पाओगे। ठीक है? सो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी सराउंडिंग बनाओ, बुक्स की सराउंडिंग बनाओ, और लोगों से बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आसपास के जो लोग होते हैं ना, अगर आप बहुत ज़्यादा घुल मिल करके रहोगे ना कि चलो ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, तो धीरे धीरे आपकी जो मेंटालिटी है ना उसको आप डिक्रीज करते जाओगे। तो ज़रूरी है कि आप लोगों से थोड़ा सा कम बातचीत करो और बुक्स से ज़्यादा बातचीत करो, उनको ज़्यादा पढ़ो, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करो। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम जब मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं ना, तो हमारे लिए पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए होता क्या है कि जब हम बाद में भी पैसा कमाने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं पैसा का। इसलिए होता क्या है कि हम कभी कभी ना पैसा को ऊपर रख देते हैं, और जो हमारे लाइफ के वैल्यूज़ होते हैं ना, जैसे मर्यादा, ईमानदारी या फिर मोरालिटी, एथिक्स, इन सभी चीज़ों को हम नीचे रख देते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि ठीक है पैसे की कमी है, पैसा कमा भी लूँगा बाद में, लेकिन हमेशा जो वैल्यूज़ होगी ना मेरे लाइफ की वो ऊपर होगी, पैसा नीचे होगा। ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए मैं अपने वैल्यूज़ को तोड़ दूँगा, मैं अपनी मर्यादाओं को तोड़ दूँगा, मैं झूठ बोलूँगा, नहीं। जो वैल्यूज़ होने चाहिए ना वो सबसे हाई होना चाहिए, सबसे हाई, उसके बाद ही कुछ और आएगा। तो हमें इस बात को डीपली समझना पड़ेगा कि मनी ज़रूरी है, लेकिन वैल्यू उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वैल्यूज़ को तोड़ करके मनी आ रही है ना, पैसा आ रही है ना, इज्जत आ रही है, नहीं चाहिए मुझे। तो इस तरीके का मेंटालिटी हमें चाहिए। इन सभी तीनों चीज़ों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, स्टक मत रहो। यही आपके लिए मेरा मैसेज है, क्योंकि मैं भी अभी मिडिल क्लास फैमिली में हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।